हमारे बीच में रिपोर्ट डालने का प्रयास किया गया। सबसे पहले प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक षड्यंत्र चलाया गया, एक साजिश चलाया गया कि जो ये लड़ाई है, ये 1932 की लड़ाई है, स्थानीय नीति की लड़ाई है, नियोजन नीति की लड़ाई है, ये एक समुदाय विशेष की लड़ाई है। जबकि हम उदाहरण देंगे और स्पष्ट करेंगे कि किसी विशेष समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। जो झारखंड के भूमि में निवास करते हैं, रचते हैं, बसते हैं, जो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा को जानते हैं, ये लड़ाई उनकी है। पहला उदाहरण से समझिएगा, हमारे जिस महानुभव ने ये कहा कि हमारी पहचान 1932 का खतिया, यह झारखंडियों की पहचान 1932 का खतिया। क्यों कहा पता है? कहता है कि ये 1932 की जो लड़ाई है, ये केवल महतों की। जब अगर ये लड़ाई अगर महतो जाति की रहती या एक समुदाय की रहती, तो ये नहीं कहा जाता कि हमारी पहचान 1932 से खतिया, ये कहा जाता कि महतो का पहचान 1932 से खतिया, मुसलमानों की पहचान 1932 से खतिया, आदिवासियों की पहचान 1932 से खतिया, एसटी की पहचान 1932 से खतिया, ओबीसी की पहचान 1932 से खतिया। बट ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? झारखंडियों की पहचान 1932 से खतिया। झारखंडी मतलब कौन? झारखंडी मतलब कौन? जो यहाँ रचते हैं, जो यहाँ बसते हैं, जो यहाँ के भाषा को, जो यहाँ के संस्कृति को जानते हैं, जिनके हाथों में खतियान है, वो झारखंडी। तो फिर ये लड़ाई एक जाति कैसे हुई? हुई क्या? हुई क्या? नहीं हुई। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि ये जो जाति विशेष के बन के रह गई है, तो हमारा जो आंदोलन था, आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा था, बहुत तीव्र गति से चल रहा था। हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया, बहुत सारे 400-500 सभाएं की। तो लोगों के जो पार्टियां पहले से एस्टेब्लिश है, जो बनी हुई है, उन पार्टियों को लगा कि इनको कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे बैकफुट पर धकेला जाए। तो कोई प्रमाण नहीं था उनके पास, कोई उदाहरण नहीं था उनके पास कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया। अब आप लोग यही सी बात से समझिए कि लड़ाई किन्हीं का है, नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर क्या 1932 अगर लागू होता है और झारखंडी अगर सुरक्षित होता है, झारखंडियों के लिए ब्रिगेडिंग लगता है, घोरना घोराता है, टाटी के बच्चों का लाभ होगा क्या? माता जनता के बच्चों का लाभ होगा? पूरी को बोलिएगा, नहीं ना होगा। जो यहाँ का है झारखंडी है, चाहे वो मुसलमान हो, महतो हो, यादव हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो भी झारखंड का है, उनके बच्चों का लाभ होगा। आज देखिए, झारखंड में जितनी भी नौकरियां निकलती है, चाहे किसी भी चीज का नौकरी हो, चाहे जेपीएससी का हो, पीजीटी का हो, लैब असिस्टेंट का हो, जितनी भी नौकरियां निकलती है, उसमें 100 में से 90 नौकरियां बाहर के लोग लेके चले जाते हैं। 90, कभी 85, कभी 75, सब बाहर के लोग। तो बताइए, वो जो 75 नौकरियां जो बाहर के लोग लेके गए, क्या केवल महतो जाति के लेके गए कि मुसलमान का भी हक मार के गए, आदिवासियों का हक मार के गए, मूलवासियों का हक मार के गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? तो ये लड़ाई किसकी हुई? ये लड़ाई किसकी हुई? क्या ये लड़ाई महतो जाति की है? क्या एक समुदाय की है? अगर एक समुदाय की नहीं है, तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है झारखंड का नवनिर्माण। नवनिर्माण में हम लोग उद्यान 3.0 जब नारा दिए थे, तो हम लोग कहे थे कि हम झारखंडियों का आर्थिक उन्नति करेंगे, सामाजिक उन्नति करेंगे और सांस्कृतिक उन्नति करेंगे। क्योंकि हमारा झारखंड जो मिला, झारखंड ऐसे नहीं मिला। हमारे मजबूता सबसे महान कलाकार अभी बैठे हुए हैं, अभी के युग। झारखंड जब मिला, तो झारखंड जब अलग करने के जब मैनिफेस्टो जो दिया गया था, फजल अली आयत के नेतृत्व में 1956 में जब यहाँ पर आई थी, तो यहाँ के लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया था कि पूछा गया था केंद्र सरकार से कि झारखंड क्यों मिलना चाहिए, झारखंड क्यों बनना चाहिए। तो हमारे बुद्धिजीवियों ने, नेताओं ने, जो उस समय के विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने तर्क दिया था कि झारखंड 3 आधार पर मिलना चाहिए। पहला कारण होना चाहिए कि झारखंड भौगोलिक रूप से अलग है। मतलब आप बिहार चल जाइए, वहाँ का भूमि समतल मिलेगा, आप बंगाल चल जाइए, वहाँ का भूमि समतल मिलेगा, उड़ीसा चल जाइए, वहाँ का भूमि समतल मिलेगा। लेकिन झारखंड की भूमि जो है, एक प्लेटू भूमि है, एक पठारी भूमि है, ये उबड़ खाबड़ वाला भूमि है, एक टेबल लैंड भूमि है, इसलिए झारखंड मिलना चाहिए। दूसरा बात कहा गया था कि झारखंड जो है इसलिए मिलना चाहिए कि झारखंड प्रशासनिक रूप से भी अलग है। जब हम बंगाल में थे, बिहार में तो छोड़ दीजिए, जब बंगाल में थे, उस समय हमारे लिए एक अलग प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। क्या?
छोटा नागपुर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी 1837 ईस्वी में बना। हमारे लिए एक अलग कानून बना हम लोग के लिए, केवल यहाँ के टेबल लैंड भूमि के लिए, केवल छोटा नागपुर के लिए। फिर हम लोग को 1908 में हम लोग को रक्षा करने के लिए हमारा सीएनटी जो है सुरक्षा कवच बना 1908 ईस्वी में। बिहार तो बना 1912 ईस्वी में। अगर हम अलग नहीं होते तो हमारे लिए अलग कानून क्यों बनाया जाता है? बिहार में रहते हुए हमारे लिए एक अलग कानून बनाया गया, इसलिए हमें झारखंड मिलना चाहिए। उसके बाद कहा कि झारखंड इसलिए मिलना चाहिए, जो सबसे बड़ा कारण है वो भाषा है, हमारी लोक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, सारा चीज हमको अलग है, इसलिए हमको झारखंड मिलना चाहिए। आज हमारे भाषा में कहा गया कि आप बंगाल चल जाइए, बंगाली बोलता है, उड़ीसा चल जाइए, उड़िया बोलता है, बिहार चल जाइए, मगही, भोजपुरी, मैथिली बोलता है। लेकिन झारखंड के लोग का भी अपना एक भाषा है, जिसमें संथाली है, मुंडारी है, कुड़ोक है, हो है, खड़िया है, कुड़माली है, कोठा है, नागपुरी है, पचमढ़िया है, ये भाषाएं हैं, इसलिए झारखंड मिलना चाहिए। और हमारे उसमें लोकगीत लिखे गए हैं। जब झारखंड आंदोलन की रूपरेखा जब चल रही थी, झारखंड आंदोलन चल रहा था, तो एक हमारे बहुत बड़े महान कलाकार है मधु मंसूरी जी, उन्होंने एक से एक उड़गुलाम गीत लिखे नागपुरी में और साबित किया, उससे उड़गुलाम पैदा हो गया पूरे झारखंड में। 1969 के दशक में, 1959 के दशक में उन्होंने एक ऐसे गीत लिखे कि क्रांति मचा दी और झारखंड आज मिला, इसलिए हमें झारखंड होना। तो कैसे हुआ कि हम लोग सभी जातियों के लोग मिलकर लड़े, इसलिए झारखंड मिल गया हमें। 88,000 कुर्बानी देने के बाद झारखंड का कण माटी सब रक्त से लाल हो गया, तब जाके हमें झारखंड मिला। अब झारखंड को मिल गया, इतना कारणों से झारखंड को मिल गया, लेकिन झारखंड को मिला क्या? हाथ में कटोरा। झारखंड मिला, लेकिन चला कौन रहे हैं? बाहरी लोग, सचिव बाहरी लोग, विधायक सांसद बाहरी लोग। आप देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आज झारखंड के 18 विधायक सांसद जो है वो बाहर के बने हुए हैं। आपका रांची का संजय सेठ बना हुआ है सांसद बाहर का। तो ये बदलाव, एक बात बताइए हमें कि झारखंड का एक भी आदमी जो झारखंड से जाकर कहीं एक वार्ड सदस्य बना तो उदाहरण दीजिए। लेकिन हम लोग कितने भोले भाले सरल लोग, चाहे किसी भी जाति विशेष का हो, झारखंड के माटी में जो पैदा लिया है उसके अंदर कूट कूट के ईमानदारी भरा हुआ है, सरलता भरा हुआ है। इस चीज को जानिए। और हम लोगों ने बाहरी लोगों को बैठाने का काम किया। अब उससे क्या हो रहा है? हमारे झारखंड में जितने भी रिसोर्सेस हैं, जैसे झारखंड में 40% खनिज है, जिसमें 26% अकेले कोयला है, लेकिन जितना रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू जा कहाँ रहा है? आज झारखंड में जितने भी आंकड़े हैं सब उठा के देख लीजिए, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, सब में झारखंड पीछे से मिलेगा। क्या कारण है भाई? जब आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने का साधन है, जब आपके पास कोयला है, चांदी है, तांबा है, अबरक है, सोना है, फिर भी झारखंड पीछे क्यों? झारखंड एजुकेशन में, शिक्षा में पूरा झारखंड के 23वें नंबर पर पूरा भारत में आता है। यानी सबसे पिछड़ा हुआ बिहार के बाद किसी में शिक्षा में आता है, पिछड़ा हुआ में तो झारखंड आता है। जहां हमारा शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि 30-35 बच्चों पे एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे यहाँ 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। क्यों भाई? कारण क्या है? अगर एक दिन के कोयला का 1 साल का हम रेवेन्यू निकाल के देखें 2022-23 का, तो 2023 में झारखंड ने रेवेन्यू में 3637 करोड़ रुपए केवल केंद्र सरकार को दिए। केवल एक कोयला की हम बात कर रहे हैं, 1 साल की 3637 करोड़ रुपए। याद करने के आपका आंकड़ा भी नहीं हटेगा, खाली कोयला की हम बात कर रहे हैं। इतना रिसोर्सेस होने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद भी हमारा झारखंड सबसे पिछले दर्जे पे आता है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। कारण क्या है? आज बेरोजगारी दर, ये लड़ाई युवाओं की है, तो आज बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो झारखंड की बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया। यानी 3.5 करोड़ की आबादी को अगर चेक करें तो 3.5 करोड़ को अगर निकालते हैं तो कितना होता है? 60 लाख रुपया, सॉरी 60 लाख लोग, यानी 60 लाख लोग बेरोजगार है। अगर उसमें भी हम युवा पीढ़ी को काट के छांट के निकाल दें तो 40 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। चलिए उसको भी हम मान देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। हम झारखंड सरकार की आंकड़ा को लेते हैं, जिसमें कहा गया था कि हम 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया गया तो रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में आया कि ग्रेजुएशन पास किया हुआ, पीजी पीएचडी किया हुआ छात्र 9,95,000 लोगों ने रजिस्टर करवाया, जिसने लोगों ने नहीं, छात्रों ने 9,95,000 के आसपास, यानी 10 लाख युवा पीढ़ी जो पीजी पीएचडी करके बैठा हुआ है वो बेरोजगार है। इसका क्या कारण? तो जब हम लोग जड़ में जाके देखे तो सबसे बड़ा कारण जो हमको समझ में आया वो आया
कि सबसे पहले झारखंडियों को एक बैरिकेडिंग लगाना पड़ेगा, एक घोरना पड़ेगा कि झारखंडी कौन है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा, ये पहचान करना पड़ेगा, तब जाके झारखंडी का जीवन सुधरेगा। जैसे आज आप जाइएगा महाराष्ट्र में कौन है, मराठी कौन है, उसका पहचान है। गुजरात जाइएगा तो वहाँ पहचान है कि गुजराती कौन है। सामने आपका पड़ोसी राज्य है, आप बंगाल जाइए तो वहाँ पहचान है कि बंगाली कौन है। आप उड़ीसा चले जाइए वहाँ पहचान है कि ओडिया का लोग कौन है, ओडिया भाषी कौन है। लेकिन झारखंड में कोई पहचान है क्या? कोई पहचान है क्या? बता दीजिए। कोई पहचान नहीं। लेकिन आपके पास पहचान है, जो क्या है, वो 1932 का खतियान। हम केवल ये नहीं कह रहे कि केवल 1932 का खतियान ही चलेगा, नहीं, 1932 का खतियान नहीं चलेगा। 1932 का खतियान एक डेडलाइन माना जाए और 1908 को भी शामिल किया जाए, 1932 को भी शामिल किया जाए, 1954 को भी शामिल किया जाए और 1964 को भी शामिल किया जाए, और उसके आधार पर झारखंड को परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा, उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाइए, जो सबसे जरूरी है। भारत के किसी भी राज्य में चला जाइए तो नौकरी देने के लिए दो सबसे पहले नीति की जरूरत पड़ता है, रोजगार देने के लिए दो नीति की जरूरत पड़ता है, एक स्थानीय नीति और दूसरा नियोजन नीति। और ये दो नीतियां आज 23 साल से झारखंड में नहीं बन पाए। अब ये नीतियां बनेगी नहीं तो नौकरी लगेगी कैसे, और नौकरी लगेगी नहीं तो हमको रोजगार मिलेगा कहां से? तो बेरोजगारी दर तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं, हम लोग झारखंडी जागे हैं, झारखंडी जनमानस को जगाए हैं। हमारे दादा, हमारे आदर्श टाइगर जयराम मातो करीब 700 सभा करके लोगों को जगाने का काम किए कि भैया जागिए, 23 सालों के बाद झारखंड जागा है तो इसमें बढ़िए नहीं, टूटिए नहीं, आके लड़िए। हो सकता है कि थोड़ा बड़ा विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई एक है। और हो सकता है कि लागू होने में विलंब हो, जिसे झारखंड को अलग करने में 88 साल लगा। 1912 में इसका बीजारोपण हुआ, 2000 में जाके झारखंड अलग हुआ। हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन झारखंडियों को जान लीजिए, खतियान के अलावा आपका 1932 के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है जिससे झारखंड को परिभाषित किया जा सकता है, झारखंडियों को परिभाषित किया जा सकता। कोई उपाय नहीं है। कोई अगर प्रोपेगेंडा चला रहा है कि झारखंड में 1932 कभी नहीं लागू हो सकता, तो उसके बाद उसको एक सवाल कीजिएगा कि तो आप ही बता दीजिए कि कैसे झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, बता दीजिए हमें। कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र विकल्प जो है वो खतियान है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल 1932 नहीं, अभी भी हम कह रहे हैं, हम जो भी बातें करेंगे संवैधानिक करेंगे, कानूनी करेंगे, जो लागू हो सकता है वही बात करेंगे। कोई केवल कह देगा कि 1932 होगा तो ये 1932 नहीं होगा। 1932 के साथ साथ आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाइए और 1964 के पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट है उसको शामिल कर दीजिए और झारखंड को आइडेंटिफाई कर दीजिए। झारखंड अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। समय के कम होने के कारण हम अपने वाणी को यही